राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं वृंदावन की, हमारे ब्रज की एक बहुत ही प्यारी लीला, बहुत ही अनोखी लीला। तो लीला को फ्रेंड्स पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपको लीला पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है, यही कोई 400 साढ़े 400 साल पुरानी बात है। वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर से एक गोपी रोज आया जाया करती थी। वह गोपी उसी रास्ते से दही और माखन लेकर जाया करती थी। बीच में श्रीनाथ जी का मंदिर था, तो वह श्रीनाथ जी के मंदिर में जाती और श्रीनाथ जी को वह पात्र जिसमें कि दही भरा होता और माखन भरा होता दिखाती और कहती, लो तुम्हारे सामने रखा है इतना सारा माखन, मीठा मीठा, और दही तुम्हारी ही तो गैयाओं के दूध से बना है, खा लो। रोज़ आती, रोज़ का उसका यही नियम था, रोज़ यही कहती श्रीनाथ जी को पात्र दिखाकर माखन का और दही का। एक दिन वह गोपी बोली, लगता है ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, अब तुम में वो बल बचा नहीं है, वो क्षमता बची नहीं है जो कि द्वापर युग में थी। अब तुम किसी के यहाँ माखन चोरी नहीं कर सकते, और हिम्मत है तो मेरे घर में माखन चोरी करके दिखाओ। अब बस क्या था, ठाकुर जी को चुनौती। ठाकुर जी को चुनौती देकर वह गोपी अपने घर चली गई। ठाकुर जी उदास हो गए कि अब वह क्या करें। तो वहाँ मंदिर में एक कुम्मन दास नाम का व्यक्ति था, जो कि श्रीनाथ जी को, ठाकुर जी को भजन गा गा कर सुनाया करता था। वह जब कान्हा जी को, श्रीनाथ जी को भजन सुनाने लगा तो उनका मुख देखकर उदास मुंह, एकदम दुख भरा लग रहा था। तो कुम्मन दास जी ने उनसे पूछा, श्रीनाथ जी से, ठाकुर जी से, कि आज आप उदास उदास कैसे लग रहे हैं। तो श्रीनाथ जी ने कहा, तुम्हें पता है बंदास, एक गोपी रोज़ आती है और मुझे माखन और दही दिखाकर कहती है कि मुझे लगता नहीं कि तुम में अब वो क्षमता है द्वापर युग वाली, अब तुम में वो बल बचा नहीं है, और मुझे रोज़ चुनौती देकर जाती है कि मैं उसके घर से माखन चुराऊं और खा के दिखाऊं। तो कुम्मन दास ने कहा, तो फिर क्या? तो श्रीनाथ जी ने कहा कि मेरा तो मन आ गया है। तो कुम्मन दास जी ने कहा, किस पर? माखन पर, दही पर, या गोपी पर? तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, मेरा माखन पर मन आ गया है, और अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं चोरी करके उसी गोपी के घर से माखन खाऊंगा, उसने मुझे चुनौती दी है। तो कुम्मन दास जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे मरवाओगे क्या श्रीनाथ जी, ठाकुर जी? नहीं, ऐसा मत करो, भला मैं कैसे कर सकता हूँ चोरी। तो श्रीनाथ जी ने, ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो करूँगा मैं करूँगा, बस तुम मेरा साथ देते जाना, जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते जाना। तो कुम्मन दास जी ने कहा, हाँ चलो ठीक है, करना क्या होगा? तो कुम्मन दास जी से श्रीनाथ जी ने कहा, बस तुम इतना करना कि रात को जब शयन का समय होगा, शाम की आरती के बाद जब मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, तो तुम मुझे यहाँ मंदिर की खिड़की के बाहर खड़े मिलना, और मैं तुम्हारे कंधे पर बैठकर चल पड़ूंगा गोपी के घर। तो कुम्मन दास जी ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। शाम की आरती हुई और जब रात्रि में शयन का समय हुआ तो उन्हें शयन कराकर पुजारी ने मंदिर के पट बंद कर दिए और सभी वहाँ से सेवादार चले गए। मंदिर के पट होने के बाद कुछ समय बाद श्रीनाथ जी, ठाकुर जी उठे और जाकर खिड़की के पास देखा तो कुम्मन दास वहाँ खड़े थे। श्रीनाथ जी, ठाकुर जी उछलकर, क्योंकि वह बालक रूप में थे, उनके कंधे पर बैठ गए और कहा, चल कुंभना। तो चलते चलते कुम्मन दास ने पूछा, अरे श्रीनाथ जी, अरे ठाकुर जी, तुम्हें पता भी है कहाँ जाना है?
रास्ता मालूम है या यूं ही किसी के घर में जाकर माखन चोरी कर लोगे? तो श्रीनाथ जी ने, ठाकुर जी ने कहा कि वह गोपी रोज आकर मुझे रास्ता भी तो बताती थी कि ऐसे आ जाना, इस गली से जाना, उस गली से जाना, ऐसे मुड़ना, ऐसे मुड़ना, मुझे पता है उसका घर कहाँ है, तुम बस चलो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो श्रीनाथ जी कहते अब दाएं चलो, फिर कहते अब दाएं चलो, अब यहाँ से मुड़ो, अब सीधा चलो। ऐसा कुम्मन दास जी को रास्ता बता बता कर वह उस गोपी के घर पहुँच गए। और गोपी के घर में अंदर जाकर देखा तो बहुत ऊंचे स्थान पर गोपी ने छीके पर वह माखन की मटकी लटका रही थी ताकि उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। तो कुम्मन दास जी ने कहा कि बोलो ठाकुर जी, अब कैसे इसमें से आप माखन खाओगे? तो हमारे ठाकुर जी ने कहा, श्रीनाथ जी ने कहा, अरे मुझे बड़ा अभ्यास है, तुम ऐसा करो, मुझे अपनी कमर पर, अपने कंधे पर खड़ा कर लो और है ना मेरे चरण पकड़ लेना, मेरे पैर पकड़ लेना ताकि मैं गिरूं ना, और देखो हटना मत, हिलना मत, वरना मैं गिर जाऊंगा। तो कुम्मन दास जी ने कहा ठीक है। तो कुम्मन दास जी ने श्रीनाथ जी को अपने कंधों पर खड़ा कर लिया। श्रीनाथ जी ठाकुर जी उनके कंधों पर दोनों पैर रखकर खड़े होकर उस मटकी को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे फोड़कर और माखन खाने लगे। मीठा मीठा माखन, सफ़ेद सफ़ेद माखन एकदम खाने लगे। और जिस हाथ से वह स्वयं खुद वह माखन खा रहे थे, उसी हाथ से कुम्मन दास को खिला रहे थे माखन और कहते ले कुंभना, और खा और खा, खुद भी खाते और कुम्मन दास को भी खिला रहे थे। कुम्मन दास तो जैसे आनंद से भर गया था मीठा मीठा माखन खा के, वो भी ठाकुर जी के हाथ से। तो कुम्मन दास जी डगमगाने लगे, अपना होश खोने लगे। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, हिलो मत वरना मैं गिर जाऊंगा। तो जो कुम्मन दास जी थे उन्होंने अपना होश संभाला और ठाकुर जी के चरण एकदम कस के पकड़ लिए ताकि ठाकुर जी गिरे ना। कुम्मन दास जी के मन में आया ऐसा विचार कि मैं देखूं तो सही हमारे श्रीनाथ जी, हमारे ठाकुर जी माखन चोरी करते हुए कैसे लग रहे हैं, देखूं तो सही उनकी बाल लीला, पहले वे कैसे माखन चुराते होंगे। तो जैसे ही कुम्मन दास जी ने ऊपर नज़र उठाई तो देखा हमारी श्रीनाथ जी की जो धोती है वह नीचे खिसक रही थी, खुलने ही वाली थी। तो कुम्मन दास जी चिल्लाए, अरे अरे श्रीनाथ जी, ठाकुर जी जल्दी करो, कपाट खुल रहे हैं, कपाट खुल रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी समझ गए और उन्होंने चतुर्भुजी रूप धारण किया, 4 हाथों वाला रूप। 2 भुजाओं से, 2 हाथों से अपनी धोती पकड़ी और 2 हाथों से वह माखन खा रहे थे। यह रूप देखकर, चतुर्भुजी रूप देखकर, जो कि अभी तक सुना था कुम्मन दास जी ने, कुम्मन दास जी अपना होश खोने लगे। तो जैसे ही कुम्मन दास जी का शरीर डगमगाने लगा, ठाकुर जी ने कहा, अरे कुंभना, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। और ऐसा कहते कहते, भला ऐसा दृश्य देखने के बाद फ्रेंड्स कौन होश में रहता है? वह जो कुम्मन दास था वह नीचे गिर गया, उसने अपने होश गंवा दिए, बेहोश हो गया। और ठाकुर जी तो वहाँ से गायब हो गए, भाग गए और पकड़े गए बेचारे कुम्मन दास। गोपी आई उठकर और उसने एक बड़ा सा डंडा लिया और कुम्मन दास की पिटाई लगाने लगी, कहने लगी, अरे कुम्मन दास, अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी उम्र का हो गया है, वृद्धावस्था हो गई है तुम्हारी, तुम श्रीनाथ जी के मंदिर में गाते हो ना, भजन सुनाते हो ना, तुम वही हो ना, तुम माखन चोरी कर रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आती? तो जो श्रीनाथ जी के दास थे कुम्मन दास जी, वह तो उसी दृश्य को याद करके मुस्कुरा रहे थे। और गोपी बोली, कैसे ढीठ हो, मार खाकर भी मुस्कुरा रहे हो। जब कुम्मन दास को होश आया तो कुम्मन दास ने बताया, अरे गोपी, माखन चोरी करने मैं नहीं आया था। तो गोपी ने कहा, माखन तो तुम्हारे मुंह पे लगा है, तुम्हारे हाथों पे लगा है, तुम झूठ बोलते हो। तो कुम्मन दास जी ने कहा, नहीं गोपी, तुम नहीं जानती,
कि तुम कितनी बड़भागिनी हो, तुम कितनी किस्मत वाली हो कि तुम्हारे घर श्रीनाथ जी ठाकुर जी स्वयं माखन चोरी करने आए। तुम्हारी मटकी का, तुम्हारे घर का माखन तुम्हारे हाथों से बना श्रीनाथ जी ने खाया है और उन्हें बहुत पसंद आया। तो जब यह बात गोपी ने सुनी तो उसे कुछ विश्वास नहीं हुआ। तो जो कुम्मनदास जी थे उन्होंने बताया कि तुम रोज़ जाकर श्रीनाथ जी को चुनौती देकर आती थी कि अगर तुम में क्षमता है, बल है, तो मेरे घर आकर माखन खाकर दिखाओ। तो इसीलिए ठाकुर जी तुम्हारे घर माखन चोरी करने आए थे, तुम्हें दिखाने कि वह कुछ भी कर सकते हैं। तो गोपी ने जब इतना सुना तो वह तो जैसे एकदम खुशी से गदगद हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और बोली, मैं कितनी अभागी हूँ। ठाकुर जी स्वयं परमेश्वर, स्वयं नारायण मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए और मैं सोई रही, मैंने उठ के देखा भी नहीं। मैं तो बहुत बदनसीब हूँ। पर कुम्मनदास ने कहा, नहीं, तुम बदनसीब नहीं हो। भला तुम्हारे घर ठाकुर आए तो तुम बदनसीब कैसे हो सकते, तुम तो बड़ी भाग्य वाली हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी। आज भी वह नित्य प्रति कोई ना कोई लीला करते रहते हैं और सभी भक्तों को यह बताते हैं कि आज भी वह हैं। तो फ्रेंड्स, अपने कान्हा जी पर, अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और उन्हें अपना प्रेम दीजिए। बदले में वो भी आपका हर समय पर साथ देंगे, अपना प्रेम देंगे। और फ्रेंड्स, हम में से कितने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े भगवान, इतने बड़े ठाकुर जी स्वयं हमारे अधीन हो जाते हैं। हम जैसा चाहे उन्हें पहनाएं, जैसा चाहे उन्हें खिलाएं, जो चाहे खिलाएं और जैसे चाहे वैसे रखें। पर हम वैसे नहीं बनते जैसे कि हमारे ठाकुर जी चाहते हैं। हम उनके अधीन नहीं होते, वो हमारे अधीन हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम उन्हें प्रेम करते हैं, समर्पण देते हैं, सच्ची श्रद्धा भक्ति रखते हैं, तो भगवान भी हमारे अधीन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। लीला अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा लीला के बारे में आपके क्या विचार हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।